इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के नवाही इलाका मालाकासा कैंप में, जहाँ पर जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों को रखा गया है। जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब जो यूनान कश्ती हादसा पेश आया, जिसमें 83 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें 76 पाकिस्तानी भी शामिल थे। और 76 पाकिस्तानियों में 35 जिंदा बचाए जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो इस मालाकासा कैंप के अंदर मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हमारी उनके साथ मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई। और इनमें एक पाकिस्तानी जो है वो हॉस्पिटल दाखिल है क्रीत के जजीरा क्रीत के खाइया हॉस्पिटल में। और अगर बात की जाए अभी रिसेंटली जो डेड बॉडीज मिली हैं, जो रिसेंटली सूरत हाल है, तो 5 डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है। पाकिस्तानी है वो सब के सब 5 जो शिनाख्त हुए हैं, लेकिन 3 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। और एक सरकारी ज़राए के मुताबिक उन डेड बॉडीज की हालत जो है वो काफी खराब है, जो बाकी 3 डेड बॉडीज हैं। और उनके मुताबिक ये डेड बॉडीज जो इन डेड बॉडीज के डीएनए होंगे तो फिर ही शिनाख्त हो सकेगी। और अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो इंटरनेशनल पानियों में जहां पर ये कश्ती डूबी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 72 घंटे जारी रहा। और 72 घंटों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। सफारत खाना पाकिस्तान एथेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया गया, ताहम ग्रीक अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या कोई बयान है वो नजर नहीं आया। और अगर बात की जाए लिबिया रूट की, लिबिया रूट काफी पॉपुलर होता जा रहा है दिन ब दिन, और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन जो है वो डूबते जा रहे हैं। और लिबिया रूट इस वजह से मशहूर है क्योंकि ईरान और तुर्की वाला रास्ता जो है उस में काफी पाबंदियां लगी और काफी वहां पर सख्ती की गई। तो दूसरा ये एजेंटों ने लिबिया रूट जो है इसको मुतारफ करवाया। और एजेंट जो है वो पहले तो जो लोग हैं इनको वहां पर पाकिस्तान में झांसा देते हैं कि आपको इटली पहुंचाया जाएगा, कुछ ही घंटों में आप इटली होंगे, इस तरह के झांसे देकर उनको लिबिया से यूनान के लिए निकाला जाता है। और इस तरह वो पैसे बिटोरने का और फ्रॉड और दाल लगाने का ये एक एजेंटों ने नया तरीका जो है इसको पॉपुलर कर दिया है। यहाँ पर पाकिस्तानियों की ग्रीस में इस वक्त 35,000 के करीब पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हैं। और ज्यादातर यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। और जो यहाँ पर तारकीन वतन की अगर बात की जाए, जो तारकीन वतन यहाँ पर यूनान आते हैं, तो उनकी पहले तो होता था कि उनकी अगली मंजिल दूसरा यूरोप होता था, इटली, स्पेन, फ्रांस, इस तरह के ममालिक। लेकिन अब ये सूरत हाल 2023 से 24 को जो है अब सूरत हाल बदलती नजर आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर भी यूनान में भी मजदूरों की शदीद किल्लत है और सैलरी रेट भी जो है वो दूसरे यूरोप की तरह ही है। तो इस वजह से जो तारकीन वतन अब यूनान का रुख करते हैं तो वो यहीं पर रुकना जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ से आगे जाने वाला जो सिस्टम था, पहले यहाँ आते थे ग्रीस में और फिर दूसरे ममालिक उनकी अगली मंजिल होती थी। लेकिन अब जो है वो बड़ी कमी देखने को मिल रही है कि तारकीन वतन जो है वो ग्रीस आते हैं और यहाँ पर ही रुकते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी रुकते हैं। और एक और अहम बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो रिसेंटली यूनान कश्ती हादसा हुआ, लिबिया से ये कश्ती जो है वो यूनान आई, तो मैंने अभी जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से बात की, तो एक पाकिस्तानी नौजवान ने मुझे बताया कि हमने 30 से 35 लाख एजेंट को दिए थे सिर्फ ग्रीस आने के। उन्होंने कहा कि ये हम इटली नहीं जा रहे थे, हम लिबिया से ग्रीस के लिए ही वहां से निकले थे, यही ज़हन बना के कि हमने यूनान जाना है।